नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां महाविद्यालय परिसर में शुरू हुई ओपन जिम को लेकर नगर के युवाओं में है उत्साह। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां जिला कलेक्ट्रेट ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण और कहां लापता बेटे की तलाश में दर दर भटक रही है बुजुर्ग मां। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चंदेरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले माधव महाविद्यालय परिसर चंदेरी में ओपन जिम की शुरुआत हुई। कॉलेज परिसर में 11 मशीनें लगी हैं, जिससे कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ आमजनों को भी ओपन जिम करने की सुविधा दी जा रही है। चंदेरी में ओपन जिम खेलने से युवा बच्चों व महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। शाहपुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां माचना जयंती कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 18 वर्षों से मनाई जा रही थी। समिति के अध्यक्ष कमल किशोर परसाई ने बताया कि इस वर्ष 19वें वर्ष में चंद्र ग्रहण होने के कारण माचना जयंती जन्मोत्सव 2 दिवसीय रखा गया, जिसमें सोमवार को भव्य चुनरी शोभा यात्रा व मगर पे बैठी मां माचना की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संध्या को पूजा अर्चना कर भजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंगलवार को चंद्र ग्रहण 6:20 पर मोक्ष के पश्चात 19वां माचना जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय पचौत में जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने निरीक्षण किया तो विद्यालय में मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं में हड़कंप मच गया। जिला पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पूछताछ की तो प्रधानाध्यापक सही तरह से जवाब नहीं दे पाए। विद्यालय के वर्ग 6 में पहुंचकर छात्र छात्राओं से चित्रकला के माध्यम से कमल का फूल बनाने को कहा और चित्रकला एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे और छात्र छात्राओं से जानकारी ली। जिला पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक की तरह समझाया। जांच में आज हम लोग पचौत पंचायत आए हैं। अभी विद्यालय का हम लोगों ने निरीक्षण भी किया, बच्चों से बातचीत भी की है और मिड डे मील भी आकर देखा है। खाने की गुणवत्ता ठीक है और बच्चों की भी जानकारी का स्तर भी अच्छा है, लेकिन एक विशेषकर यहाँ के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है ये है कि यहाँ पर मध्य विद्यालय रहते हुए भी लगभग 273 छात्र यहाँ पर नामांकित हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर आज किसी भी छात्र की उपस्थिति मध्य विद्यालय में यदि नहीं है तो इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है कि विद्यालय में प्रबंधन का अभाव है और टीचर्स की उपस्थिति नहीं रहने के कारण स्थिति है। एक कारण ये भी बताया गया कि यहाँ पर इस विद्यालय के लिए शिक्षकों की मात्र 2 शिक्षक यहाँ के लिए प्रतिनियुक्त हैं, जिनके लिए 273 बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 2 टीचर हैं जिनको कि यहाँ रहना चाहिए, उनको प्रयास तो करना चाहिए पढ़ाने का, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है इसलिए इसका इनडायरेक्ट प्रभाव जो दिखता है उपस्थिति में तो काफ़ी दुखद है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैं निर्देश भी दे रहा हूँ कि इस संबंध में आवश्यक जो भी कार्रवाई है करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय में बाकी जो सेक्शंस हैं वहाँ पर भी छात्रों की कमी है, तो निश्चित रूप से और अधिकांश बच्चे जो है ड्रेस में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन में थोड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षकों और प्रभारियों में भी इस बात का अभाव दिखता है, रुचि नहीं दिख रही है। हालांकि बच्चों ने कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन चीज़ें मोर और लेस लग रही है कि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और कुछ आधारभूत संरचनाओं में जो कमी देखी गई है, जैसे आपका पेवर बिक वगैरह धंस गया है, तो हमने वीडियो को निर्देशित किया है कि वो आवश्यक समन्वय करते हैं। उसमें मात्र थोड़े से रिपेयर की आवश्यकता है, थोड़ा सा रिपेयर करने से वो ठीक हो जाएगा। जल का प्रबंधन के लिए जो अपशिष्ट पानी निकलता है उसके लिए सोख्ता का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा इसमें विचार की आवश्यकता है और ये सब करना कोई कठिन काम नहीं है, छोटा छोटा इंटरवेंशन उससे ठीक हो सकता है। विद्यालय के कक्षों में यहाँ पर बेंच डेस्क तो उपलब्ध है, लेकिन जिस संख्या में यहाँ पर बच्चे नामांकित हैं उस संख्या के अनुरूप बेंच डेस्क में आज जितने छात्र आए हैं वो सब तो बैठे हुए थे, लेकिन निश्चित रूप से संख्या जो नामांकित छात्रों की उससे अधिक थी। तो यही सब कुछ बातें हम लोगों ने नोट की है। हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करेंगे इस संबंध में। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों पर ध्यान दें। विद्यालय शिक्षा समिति गठित है,
जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनका दायित्व होता है कि अगर जो कमियां हैं उसको उजागर करें और जो उचित माध्यम से उसको वहाँ तक वो जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी विकासोन्मुख कार्य जो है वहाँ पर किया जा सके। अभी गांव का भ्रमण बाकी है, लोग अभी विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकारी उसका भी अनुश्रवण करेंगे। PDS का महानदी प्राप्ति की क्या तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। मैं रास्ते में आते समय देख रहा था कि धान लगभग कटनी शुरू हो चुकी है। पराली जलाने के संबंध में सरकार का बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि इसको नहीं जलाना है, लेकिन आने के क्रम में मैंने देखा कि बहुत सारे किसान जो हैं पराली जला रहे हैं। तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी को मैंने भेजा है, उनका नाम नोट किया जाएगा और वैसे सभी किसान जो इस तरह की गतिविधि में सम्मिलित हैं उनको योजनाओं का लाभ जो है अगले 3 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ये कई बार प्रचारित किए जाने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो निर्देशित हमने किया, निश्चित रूप से उस पर भी आवश्यक कार्रवाई होगी। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। अपने लापता बेटे की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग मां अब पुलिस से भी गुहार लगा कर थक चुकी है। पुलिस से गुहार लगाकर भले ही थक चुकी हो, लेकिन अब भी उसकी आस नहीं टूटी है। श्यामलता दीक्षित पत्नी स्वर्गीय प्रेम शंकर ने बताया कि मेरा बेटा 20 अगस्त से लापता है। श्यामलता ने बताया कि उन्होंने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक सभी जगह पर गुहार लगाई है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। और अब जब हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले मेरे ऊपर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुजुर्ग मां ने बताया कि मुझे कम सुनाई देता है, जिसको लेकर जब हम थाने जाते हैं तो पुलिसकर्मी मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अब हमने थाने जाना भी बंद कर दिया है। यहाँ पैसा भी मांगने का, वहीं से वो पता नहीं कहाँ गया, हमें पता नहीं है कहाँ। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली आपको? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? अभी तक तो जानकारी आई थी जो थाने गई थी आप? थाने 25 अगस्त को हम थाने 24 को भी गए थे, लेकिन 24 अगस्त को किसी ने मतलब कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम फिर 25 अगस्त को, मेरी तो आत्मा बड़बड़ा रही, ना हम बना रहे थे ना खा रहे थे, तो हम 25 अगस्त को फिर गए, रिपोर्ट लिखवा के ले गए PCO से। तब हमने रिपोर्ट जमा की जाके, फिर उन्होंने पता नहीं पुलिस वाले, हमें लगता वो कुछ नहीं कर रही है। वो ऐसे ही जब जाओ तब हमसे पूछते हैं लड़का मिला, तो बताओ अगर मिल जाए तुम्हारे यहाँ हम क्या करने आए। हमको देखकर मुस्कुराते हैं हमको देख के। तो हम कहते तुमको शर्म तो आती नहीं, हमने तो कह दिया मुंह पर, हमने तुमको शर्म तो आती नहीं, हमको देख के तुम मुस्कुराते हो। अगर तुम्हारी औलाद खुलती तुम इसी तरह तुम मुस्कुराते। तो फिर पुलिस वो जो बड़ा अफसर था वो बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से, फिर बताएंगे। हम ढूंढ रहे तुम्हारे लड़कों को, हम ढूंढ रहे, लेकिन वो कोई कुछ नहीं कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ होगा, हमें समझ नहीं आता क्या कहता होगा। कपड़े लत्ते भी नहीं ले गया, क्या है पता नहीं, ये झूठी अफवाहें चल रही है कि सही है, हमें कुछ समझ नहीं है। हमें आंखों से दिखाई दे तब हम जाने हमारा लड़का सही है। परिचय दे दीजिए अपना पहले। मैं हिमांशु गुप्ता, एडवोकेट, बाजार वार्ड रूरा का सभासद। हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 8 गांधीनगर का एक व्यक्ति है, दीपक दीक्षित उर्फ मामा उसको कहते हैं। वो लगभग 2.5 महीने से लापता है, जो कि उनकी माताजी थाने में गुमशुदगी की प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रार्थना पत्र में कार्रवाई ना होने के कारण कोई उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लिहाजा उसकी कानूनी कार्रवाई को संपूर्ण रूप से पूर्ण करके उसकी जांच की जाए और उस लड़के का पता लगाया जाए, जिससे उसकी माँ काफ़ी वृद्ध हैं और उसकी माँ का कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति है नहीं, और उसकी देखभाल होना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी वृद्ध है। और उसका पति जो वो भी एक्सपायर हो चुका है, और उसकी एक लड़की थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है। इस समय सिर्फ घर पे सिर्फ वृद्ध उसकी माँ ही है घर पे, लिहाजा उसकी जांच करना नितांत आवश्यक है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखीमपुर में खीरी में नशे में धुत पहुंचे जिला अस्पताल में सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी। सीएमओ ने नशे की हालत में अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी का हंगामा काटते वीडियो वायरल। अंडर ट्रेनिंग सीओ प्रवीण और सिपाहियों के एक्सीडेंट के बाद पहुंचे थे सीएमओ जिला अस्पताल का मामला।
हमारी बात नहीं मानोगे सर। ये माँ की गाली देंगे सर, ये सब माँ बहन की गाली। क्या पूछ रहे हो? माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं, माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं साहब, हम तो शराब के नशे में हो तो पढ़ते मोबाइल चल रहे हो, ऊपर से मोबाइल देख रहे हो हैं? क्या हो गया सीएम साहब? बहुत सही सीएम साहब, इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। क्या लगता है क्या हुआ था अभी यहाँ पे? क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? कोई बातचीत हुई आपसे? पत्रकार का फोन छीन, पत्रकार के फोन में हाथ मार दिया। यहाँ पे लोग चंदा मांगने आते हैं, चंदा नहीं देते, इसलिए सब होता है। हाँ सही बात है। सर काहे के लिए? शराब के लिए क्या? नहीं, काहे के लिए सर? विज्ञापन और फालतू बातों के लिए। अच्छा सर, इधर आओ किनारे, नौकरी कर रहे हो तुम? फोन में हाथ मारेंगे, फोन फेंक देंगे हैं? फोन में हाथ मार देंगे। ऊपर हो तुम? ड्राइवर हूँ साहब का। ड्राइवर कौन सी? फोन में हाथ मार देंगे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर कचहरी चौक के पास अचानक एक महिला सड़क पर गिर गई, जिसके बाद आने जाने वाले लोग आते जाते रहे, लेकिन महिला की मदद करने के लिए कोई नहीं रुका। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में लगे एएसआई अरुण पासवान ने महिला को गिरा देखकर तुरंत सिपाहियों के साथ महिला के पास पहुंचे और महिला को उठाकर सिपाही के साथ इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आरपीएफ के सिपाही सदानंद सिंह का शराब पीकर ड्यूटी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कल देर रात आरपीएफ के सिपाही सदानंद सिंह शराब के नशे में धुत होकर स्टेशन में लड़खड़ाते हुए ड्यूटी कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद आप खुद ही शराब पिए हैं तो शराबियों पर कैसे कार्यवाही करेंगे। इस तरह वह कुछ नहीं बोले और लड़खड़ाते हुए ऑटो पर बैठकर निकलते बने। वहीं काफी संख्या में लोग नशे में झूमते हुए सिपाही सदानंद का वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। जितना भरा दे दूंगा। ये सर, ये आपका ये नामर है, ये आपका नाम भी है, आपका अपना नाम अपने मुंह से बतलाइए तो क्या है। आपको हम खुद घर छोड़ेंगे, इसलिए अपने नाम बतलाइए ना अपना। अच्छे बताइए, आप लोग पैदा कहाँ से हुआ? मीडिया वाला पैदा कहाँ से हुआ? मीडिया वाले हम ये है कि भागलपुर न्यूज, ये जो भी हो, इंडिया का कोई भी अच्छा पैदा आप लोग कहाँ हुआ? इंडिया का पैदा कौन क्या हुआ? भगत सिंह कौन? मैं टोटो में बैठा हूँ, उनको पैसा दे दूँ। आप लोगों का काम क्या है? वारी मेरा वीडियो में प्रेस से हूँ, ठीक है। और मैं आपको कहने का मतलब है ये पैरवी कर रहे हैं, ये पैरवी कर रहे हैं इनका कोई रिलेशन होंगे या तो नहीं कोई नहीं है, ये उम्र है इनका, इसलिए दया लग रहा है आपको, है ना। अपना क्या देखिए, मेरा नाम हुआ टिंकू कुमार सिंह। अपना क्या देखिए, मतलब क्या कर मीडिया वाला फायदा कहाँ से हुआ? बोलिए। हाँ, मैं इसमें बैठा हूँ, अरे चल जाऊँगा, हो गया। और हमको क्या है, लेकिन एक बात और है, आप लोग अपना कर देखिए। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां श्री श्री ओम साईनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 5 नवंबर से 11 नवंबर तक समिति द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें रोजाना होने वाले धार्मिक कार्यक्रम को कथा व्यास पूजा स्वामी मनोज सुंदर दास महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक जारी है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने योग्य रहा, जिसमें हर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आया। इस दौरान श्री श्री ओम साईनाथ सेवा समिति के व्यवस्थापक अरुण कुमार चौरसिया और कमेटी के सदस्यों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से समूचे संसार को मानवता की सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा, धर्म की पालना और समाज के उत्थान का संदेश दिया था। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। विंध्याचल प्राथमिक अस्पताल के कुआं में बुधवार की रात डूबकर 2 दोस्तों की मौत हो गई। उनके डूबने की जानकारी पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू कर उन्हें निकाला। स्थानीय अस्पताल से मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतकों में विंध्याचल थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहा निवासी मिथुन 20 वर्षीय और गमाहापुर निवासी जितेंद्र 18 वर्षीय दोनों दोस्त बताए गए हैं। पुलिस शव कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही में जुटी है। क्या है पूरा मामला? हाँ, ये CHC विंध्याचल जो कैंपस है उसमें एक कुआं बना हुआ है। तो उस कुआं में 20 से 22 वर्ष के उम्र के बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे फायर की टीम तत्काल मौके पहुंची। इंस्पेक्टर विंध्याचल पहुंचे, चौकी प्रभारी पहुंचे, सभी पुलिस के और फायर की टीमें पहुंची हैं। तत्काल जो है रेस्क्यू करने का कार्य किया गया और कुआं से दोनों लोगों को निकाला गया है। निकाल करके तुरंत CHC विंध्याचल पे ले जाया गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया था जिला अस्पताल पे। और जिला अस्पताल पे अभी पता चला है कि जो है वो दोनों मृत हो गए हैं और अग्रिम कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। सर, कारण क्या था? कुएं पे खड़े थे वो लोग, क्या नशा कर रहे थे, क्या बात? अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि शायद वो लोग दोनों नशे में थे और जो है लड़खड़ा के साथ गिरने की जो प्रथम दृष्टया सामने आ रही है चीज़ें। ठीक, असंतुलित होकर के गिर गए थे। ठीक सर। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी मनीष बंसल ने डेंगू के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत मोहल्ला संभल रोड बहजोई में जाकर घरों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मोहल्ले में स्थित नरेंद्र के घर का निरीक्षण किया एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के सोर्स रिडक्शन करवाया। जिलाधिकारी ने गमलों को चेक किया तथा उसमें डेंगू का लार्वा मिलने पर वहां उपस्थित जनमानस को डेंगू के बचाव हेतु जागरूक किया। आज मेरे द्वारा ईओ बहजोई और ज़िला मलेरिया अधिकारी के साथ बहजोई नगर में कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और डेंगू के संबंध में जो तैयारियां फील्ड स्तर पर की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई। यह देखा गया कि किस प्रकार से जहां जहां पे डेंगू के मरीज आए हैं, क्या वहां पर प्रॉपर साफ सफाई और फॉगिंग की प्रक्रिया की जा रही है या नहीं की जा रही। साथ ही साथ वहां के परिवार के लोगों से और आसपास के लोगों से मिलकर उनको जागरूक किया गया कि वो अपने घरों के आसपास किसी पुराने गमले में, किसी कंटेनर में, किसी टायर में या किसी भी प्रकार के ऐसे पात्र में जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है अक्सर, उसको ज़रूर देख लें, उसमें पानी खाली करवा दें। मेरी उपस्थिति में वहाँ पर कंटेनर सर्वे भी किया गया और 3 जगह पर डेंगू मच्छर के लार्वा प्राप्त हुए। वहाँ पर स्थानीय लोगों को उसके बारे में जागरूक किया गया, उनको दिखाया गया और उनको इसके बारे में निर्देशित किया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर के आसपास इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें। और वहाँ पर उपस्थित हमारे चिकित्सा विभाग की और नगर पालिका की टीम को निर्देशित किया गया कि पूरे बहजोई में आज एक विशेष अभियान चलाकर कंटेनर सर्वे करें। मेरा हमारे सभी जनपद वासियों से भी विशेष रूप से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ पर भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं, जहाँ पर भी डेंगू आ रहा है, वहाँ पर ज़रूर लोग अपने घरों और अपने घरों के आसपास ये देख लें कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कंटेनर हो, कोई गमला हो, कोई पुराना टायर हो, जहाँ पर फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी इकट्ठा होता हो, उसको खाली कर लें, उसमें देख लें, अवश्य उसमें लार्वा पनपने की स्थिति हो सकती है और उससे आप और आपका परिवार जो है वो डेंगू के खतरे में आ जाएगा। अगर हम लोग अपने घरों पे साफ पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो हम अपनी और अपने घर के आसपास रहने वाले सभी लोगों की रक्षा कर पाएंगे। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।